हरे कृष्णा। तो भविष्य मालिका में वर्णन आता है कि मीन शनि योग में बहुत ही प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी। ये अप्रत्याशित घटनाएं क्या हैं और आइए इन घटनाओं पर एक नजर डाल। अप्रत्याशित घटनाएं अर्थात यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, जैसा कभी किसी ने सोचा ना हो, जिसकी कल्पना कभी किसी ने की न हो। उदाहरण के तौर पे अगर शास्त्रों से प्रमाण लें तो कृष्ण लीला में आता है कि भगवान कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो कंस के सेवकों से भगवान जो है राजसी वस्त्र होते हैं वो मांगते हैं, लेकिन वो देने से मना कर देते हैं। भगवान ने क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ एक थप्पड़ मारा और उस सेवक का गला कट गया। ये अप्रत्याशित घटना है। क्या कभी आपने देखा कि किसी ने किसी को एक थप्पड़ मारा, उसका गला कट गया? उदाहरण के तौर पे पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान ने बाण लेकर के मारीच को मारा और वह कोसों दूर जाके गिरा समुद्र के उस पार, जो कि अभी वर्तमान में मॉरिशस है। इसी प्रकार से हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और हनुमान जी ने 1 सेकंड में पूरी लंका जला दी। ये क्या है? अप्रत्याशित। रावण भी इसकी कल्पना न कर पाया होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक प्रकार से नॉट एग्जैक्टली इस प्रकार की घटनाएं, बट ये तो भगवान ने अपने लेवल पे की हैं, लेकिन जो मानव मात्र के लेवल पे हो सकती हैं, ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं अभी होती चली जा रही हैं। अगर आप वर्तमान में न्यूज को देखते हो तो आपको मालूम चल रहा होगा, और देखते हो तो भी ना देखते हो फिर भी मैं यहाँ पे कुछ कंपाइलेशंस लाया हूँ आप सभी के लिए कि आप देखिए इन घटनाओं को और समझिए किस प्रकार से ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं होती चली जा रही हैं। जैसे कि एक जगह पे ऐसी घटना आई कि एक गांव में एक बकरी को किसी कुत्ते ने काट खाया, बकरी मर गई। अब उस गांव वाले ने प्रतिशोध लेने के लिए कुत्ते को जहर दे दिया। अब कुत्ता जहर खाने से मरा और उस कुत्ते को 25 गिद्ध खा गए। अब कुत्ते को जिसको जहर दिया गया था उसका मांस खाने के कारण 25 गिद्ध मारे। तो ये एक अप्रत्याशित प्रकार की घटना है ना, ऐसी घटना हमने कभी सुनी नहीं। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई कि कौवे के कारण 152 बीघे की खड़ी गेहूं की फसल जल करके राख हो गई। अभी हाल में कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, एक परिवार तरबूज खा करके 4 लोग तरबूज खाने के कारण मारे गए। अभी गिरिडीह में एक घटना आई जिसमें कि गोलगप्पा खा करके एक बच्चा मरा और अनेक लोग, 7 गांव के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ऐसी भी घटना आई कि माँ ने अपने 3 साल के बच्चे को जमीन पे पटक के मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चा इतनी गर्मी के कारण चलने में असमर्थ था। उसने अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे गोदी ले लो, और माँ को ऐसा गुस्सा आया कि माँ ने उस बच्चे को पटक के मार डाला। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि बर्थडे सेलिब्रेशन में 3 दोस्तों ने मिलकर के जो बर्थडे बॉय था उसके मुख पर पेस्ट्री लगाई, तो उस दोस्त ने अपने 3 दोस्तों को गोलियां मार दी और तीनों दोस्त मारे गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसके गाल पे केक का पेस्ट्री लगा दिया। फिर वहीं पे अभी 1 दिन पहले की घटना है कि हैप्पी बर्थडे का शोर सुन करके एक हेड कांस्टेबल ने गोली चला दी और एक व्यक्ति मारा गया। एक ऐसी भी अप्रत्याशित घटना आई कि एक लड़की की विदाई हो रही थी। विदाई के समय एक ऐसा कुत्ता आया जो कि ऐसा पागल कुत्ता था कि उसने 50 लोगों को काटा। अभी 50 लोग जो है रेबीज का इंजेक्शन लगा रहे। झुग्गी झोपड़ियों में आग लगना आए दिन। ऐसे तो आगजनी की घटना पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया था जिसमें कि मैंने 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक की आगजनी की घटनाओं को उसमें कंपाइल किया था। उसके साथ में 21 अप्रैल के बाद में आज 29 अप्रैल है, आज तक में ऐसी कितनी सारी और घटनाएं हो की चली गई है ना, कि हम रोज देख रहे हैं हर रोज कहीं ना कहीं भीषण मात्रा में आग लगता चला जा रहा है। वहीं पे देखें तो कुछ दिन पहले धनबाद में ऐसा हुआ कि रात में लोग सोए थे, बहुत जोर का आवाज हुआ और 20 फीट नीचे 2-2 मंजिला जो मकान थे वो जमींदोज हो गए। एक शराबी पति था जिसने अपनी पत्नी का गला काट के उसके मुंडी को, उसके गर्दन को अपने डिक्की के, बाइक के डिक्की में रख करके वो बोरे में भर करके जगह जगह घूम रहा। वहीं पे एक ऐसी भी घटना हुई कि एक स्कूल में, एक हॉस्टल में एक बच्चा था जो छुट्टी मांग रहा था अपने स्कूल में, जो उसके प्रबंधक थे उससे, तो स्कूल ने उस बच्चे को पीट करके जान से मार डाला। एक ऐसी अप्रत्याशित घटना आई कि एक पिता ने जूसर हैंडल से अपने बेटे को दनादन जूसर हैंडल से इतना पीटा कि बेटे की मौत हो गई। कारण जान करके आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी भी घटना आई जो कि वर्णित है शास्त्रों में कि कली के अंत तक जब पाप इतना बढ़ता चला जाएगा कलयुग में, तो मामा भांजी, मामी भांजा, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है ना। इनके बीच में
प्रेम प्रसंग होगा, इनके बीच में विवाह होगा, लड़की लड़कियों के बीच में विवाह होगा, लड़के लड़कों के बीच में विवाह होगा, लड़के प्रसव कराएंगे। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है और ये पहले से बताया गया है। ऐसा ही हुआ कि भांजे के संग मामी को प्रेम हुआ और मामी ने अपने ही पति यानी कि मामा को मार दिया। बेंगलोर में एक 26 वर्षीय महिला ने वेस्टर्न स्टाइल में अपने प्रेमी को प्रपोज करने के लिए उसके शरीर में तेल डाल के उसको जिंदा आग से जला दिया। पहले उसके हाथ को बांधा, आंखों को बांधा और फिर उसको आग लगा दी। नॉनवेज नहीं बनाने पर पति को आया गुस्सा तो पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। पानी को लेकर के ऐसा हिंसक झड़प हुआ कि 42 लोगों की मौत हो गई। कभी ऐसा सुना था? चीन में अभी 28 अप्रैल 27 अप्रैल की घटना हम देख रहे हैं कि इतनी भयंकर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जैसा कि आप इस फुटेज में भी देख पा रहे हैं कि गाड़ियां सड़क में हर जगह पे डूबती हुई चली जा रही। और अभी वर्तमान में भीषण गर्मी से तड़प तड़प के आसमान से बेजुबान पक्षी जो कबूतर हैं वो गिर करके उनकी मृत्यु हो रही है। ऐसा भी कभी सुना था कि इतना हीट पड़ेगा? और अभी पूरा विश्व जो है वो तप रहा है और भारत जल रहा है, क्योंकि भारत में अभी वर्तमान में अभी अप्रैल खत्म हुआ नहीं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि गर्मी इतनी झुलसा रही है कि 50 डिग्री के आसपास में पारा पहुंच चुका है। हरे कृष्णा। तो मीन संयोग के इस अप्रत्याशित घटना को आप मेरे पीछे देखिए। कल 29 अप्रैल था, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का आखिरी मतदान था। तो कल रात से इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि हर जगह आप जहाँ भी देख पा रहे होंगे एक नदी जैसा बन चुका है ऑलरेडी। मतलब वाटर लॉगिंग इतना हो चुका है, जल जमाव इतना हो चुका है और अभी भी बारिश हो रही है। और कल 29 अप्रैल को बेंगलुरु में हेल स्टॉर्म भी हुआ है। इतना ज़्यादा ओला गिरा है कि प्रैक्टिकली पूरा ओला ही रास्ते में बह रहा है ना। वहीं पे हम देखें तो एक परिवार ने रात्रि को मटन खाया, कुछ गांव के कुछ लोगों ने, और फिर ये मालूम चला कि भैया जिसका मटन खाया वो बकरा रेबीज संक्रमित कुत्ते के द्वारा काटा गया था। अब सारे लोग जो हैं रात की नींद छोड़ करके अस्पताल के बाहर रेबीज का इंजेक्शन लगाने के लिए लगे। क्यों भैया? मांस खाते ही क्यों हो, है ना? मांस में क्या रखा है? क्यों दूसरे निरीह पशुओं को अपने जिह्वा के स्वाद के लिए तड़पा करके खाते? वहीं पे एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी कि 2 बच्चों की मां ने अपने ही गांव में, बिहार की घटना, 30 वर्ष की एक लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग चला और अपने 2 बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ करके वो महिला उस गांव की ही एक लड़की के साथ उसने विवाह कर लिया। एक ऐसी भयानक अप्रत्याशित घटना घटी कि एक व्यक्ति ने एक नाबालिग का सर कुचला हथौड़े से, उसका खून पिया उस दरिंदे ने, उसका फिर भेजा भी खाया उस दरिंदे। एक ऐसी घटना घटी कि सर के जुओं ने 12 वर्ष के बच्ची की जान ले ली। ये अभी की घटना है, इसी मीन संयोग में, और इसी 2026 की घटना है। यही मार्च अप्रैल की घटना है। मायके जाने की जिद कर रही पत्नी को पति ने कुल्हाड़ी से काट डाला। एक ऐसी भी घटना है कि बंदर ने मासूम को बंधक बनाया और 3 घंटे तक उसको बंधक बना के रखा, फिर आनंद फानंद में कुछ करके उस बच्चे को छुड़ाया गया। एक ऐसी भी मथुरा से घटना आई है कि बंदरों ने शादी के दौरान जिसका विवाह होने वाला था उसके पिता को ही मार डाला। एक ऐसी घटना दिल्ली से आई है कि कूड़ा फेंकने पे भाई की हत्या कर दी गई और बहन के कपड़े फाड़े गए। एक ऐसी भी घटना आई कि किन्नरों ने शादी में शगुन मांगा तो दूल्हे के भाई ने मन मांगे शगुन को देने से जब मना कर दिया, समथिंग कुछ 21,000 का शगुन मांगा तो नहीं देने पर दूल्हे के भाई को गोली मार। इस प्रकार से कितनी सारी घटनाएं होती चली जा रही हैं। जैसे कहीं पे हम देख रहे हैं कि प्रेम प्रसंग के कारण कोई नर्स है जिसने हेवी डोज ऑफ एनेस्थीसिया दे दिया अपने पेरेंट को और पेरेंट्स की मृत्यु हो गई। कहीं पे देख रहे हैं कि कोई महिला अपने पति को छोड़ दे रही है यह कह के कि तुम काले हो और मुझे कोई और डिजर्व करता है। और नीला ड्रम, हरा ड्रम, ब्लू ड्रम, ऐसे कितने ड्रम की घटनाएं हो रही हैं, है ना। कहीं पे घर में ही सबको जला दिया जा रहा है। तो ये सारी क्या है? अप्रत्याशित घटनाएं। देखिए अभी मैंने आपको जो सब घटनाएं बताई तो कोई कह सकता है कि ये घटनाएं, अरे इसमें क्या है, ये क्वाइट नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है, ये अभी इसी मिनी संयोग में ऐसी घटनाएं होती हुई चली जा रही हैं, अप्रत्याशित घटनाएं। तो रक्षा का उपाय क्या है? रक्षा का उपाय है आने वाली भीषण त्रासदी से बचने के लिए हरि के आश्रित होइए, भगवान हरि के पवित्र नामों का जप कीजिए और शास्त्र सम्मत आचरण कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद।